मेरा नाम रवीना है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरा एक छोटा सा गांव है जहां लगभग खेतीबाड़ी होती है। मैं काफ़ी सुंदर लड़की हूँ। मेरा रंग गोरा और मेरी लंबाई 6 फुट 2 इंच है। वैसे तो मेरा मन करता है कि शादी हो जाए, पर मम्मी पापा पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मैं जवान हो चुकी हूँ और मेरे सुडौल तरबूजे इस तरह के हो गए हैं कि जब भी मैं रास्ते चलती हूँ तो वह ऐसे हिलते हैं जैसे हवा चल रही हो। मैं ज़्यादातर समीज़ पहनती हूँ क्योंकि थोड़ा गरीबी के चलते मैं अच्छे कपड़े नहीं ले पाती, इसलिए बिना समीज़ डाले मैं खेतों पर भी निकल जाती हूँ। खेतों में ज़्यादातर लोग कम ही होते हैं वैसे, और वहाँ सुनसान जगह होती है, तो मैं अपने खरबूजा पर कई बार निगाह डालती हूँ और उन्हें अपनी उंगलियों से खेलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो माँ बाप को कभी खेत पर काम के लिए नहीं भेजती, लेकिन मुझे खेतों पर जाना अच्छा लगता है। मेरे गांव के पास में एक नदी है, तो मैं देखती हूँ, मगर इधर उधर कोई आदमी नहीं होता तो मैं घंटों तक नहाती रहती हूँ। क्योंकि मैं दूसरे कपड़े नहीं ले जाती, तो मैं उन्हीं कपड़ों में नहा लेती हूँ और मैं पानी के अंदर ही अपने हाथों से मल मल कर अपने खरबूजे को धोती हूँ। क्योंकि मैं अपने खरबूजे से ज़्यादा खेलती हूँ, तो वह काफ़ी विकसित हो गए हैं और मेरे खरबूजे देखकर मोहल्ले के लड़के तो जैसे मर ही गए हैं। वह मुझे देखते हैं तो सीटी मारते हैं। कई लड़के तो ऐसे हैं जो मेरे चेहरे की तरफ कम और मेरे खरबूजे की तरफ ज़्यादा ही देखते रहते हैं। एक बार मैं जल्दी से घर से निकली क्योंकि मुझे नहाना था और मेरे नल में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जाती हूँ खेत में घूम लूँगी और नहा भी लूँगी। मैं जल्दी से जा रही थी। मेरे घर के पीछे एक तिराहा टाइप का बना हुआ था जहाँ से एक रोड शहर की तरफ निकलती थी, तो एक रोड मेरे खेत की तरफ। मैं खेत की तरफ मुड़ी तो रामू उधर से भागा भागा आ रहा था और मेरी टक्कर हो गई। अब उसकी दाईं कोहनी मेरे खरबूजे पर ऐसी लगी कि मुझे दर्द होने लगा और मैं एक पल के लिए उनको पकड़कर बैठ गई। अब वह वापस आया और बोला, चोट लगी क्या? तो मैंने उसको थोड़ा सा गुस्से में बोली, हाँ सॉरी बोलकर वह मुझे बोला, बताओ कहाँ पर लगी है। अब मैं उसको कैसे बताती कि मेरी चोट कहाँ पर लगी है, लेकिन मेरे दोनों हाथ मेरे खरबूजे पर थे, तो वह समझ गया कि चोट कहीं वहीं पर लगी है। फिर मैं उठकर खेत पे चली गई और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ, पर उस दिन मैं अपना दुपट्टा लेना भूल गई थी, तो मैं ऐसे ही चली गई। रास्ते में चलते हुए मेरा शरीर हिल रहा था, तो मेरे खरबूजे आपस में टकरा रहे। मैं बार बार उनकी ओर देखती तो मुझे शर्म नहीं आती और अच्छा लगा। मैं लंबे पाँव चलकर नदी के किनारे पहुंच गई और नदी में घुस गई। अब पानी के अंदर मेरा शरीर और मेरी नाजुक उंगलियां मेरी छोटी सी चिड़िया पे थी। क्योंकि मुझे उस दिन कुछ हो रहा था, तो मेरा मन किया कि कहाँ जाऊं, तो मैं इसलिए नहाने आई थी और पानी के अंदर मेरा पूरा शरीर था, तो मैं जड़ से अपना दायां हाथ अपनी चिड़िया पर रख कर अंदर बाहर करने लगी। अचानक नदी के किनारे की तरफ किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो मैंने देखा कि रामू किनारे पर खड़ा हुआ मुझे पुकार रहा था। वह मुझसे कह रहा था, पानी ठंडा है, ज़्यादा मत नहाया करो, ठंड लग जाएगी। मैं उसको देखकर मुस्कुराई। उस समय मेरा हाथ मेरी चिड़िया पर था और मुझे अच्छा लग रहा था। एक दिन पहले ही मैंने अपनी चिड़िया को साफ की थी, तो फिर काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। मैंने उसको पानी के अंदर से बोली, तबीयत ख़राब होने से नहीं डरती और मैं रोज़ नहाती हूँ, तुम डरो मत, नहा लो।
अब काफ़ी शर्मा गया। वह जानता था कि एक लड़की नहा रही थी और एक लड़का डर रहा था, तो वह भी अपनी बनियान निकालकर पानी में कूद गया। पानी के फव्वारे मेरी तरफ आ रहे थे क्योंकि वह बहुत तेज़ नदी में कूदा था, तो पानी काफ़ी हलचल होने लगी। मैं तो उसको देखकर काफ़ी खुश हो गई थी कि अकेले अकेले नहा रही थी और एक नौजवान लड़का पास में नहा रहा था और मैं बहुत खुश थी। उसकी मजबूत बॉडी इतनी गोरी चिट्टी थी कि जैसे वह जिम करके आया हो। मुझे तो बार बार उसी को देखने का मन कर रहा था। मैंने उसको ज़्यादा आवाज़ दी, थोड़ा आगे से आ जाओ। मैं चाहती थी कि वह मेरे पास आकर कुछ दूरी पर नहाए तो हम लोग बातें भी करेंगे और इतनी गर्मी में ठंडे पानी का आनंद भी उठाएंगे। और वह जैसे तो किनारे पर नहाने का आदी था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था और मुझे तैरना आता था, इसलिए मैं डरती नहीं थी और कहीं पर भी कूद जाती थी। मेरा मन ज़्यादा उत्साह से भर गया और मैं उत्तेजित हो रही थी, इसलिए उसको पानी की ओर बुला रही थी, पर वह तो आने को तैयार नहीं था। मैं गुस्से में पानी से बाहर निकली और हल्के हल्के हाथों से अपने कपड़े निचोड़े। मेरे कपड़े पानी में भीग गए थे, तो मेरे खरबूजे एकदम पूरी तरह से कपड़ों से ढक के दिखाई दे रहे थे, जिन पर रामू की नज़र बार बार पड़ रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। मैं सोच रही थी कि केवल मुस्कुरा रहा है, आके खरबूजा ही देख ले कैसा है, लेकिन वह नहीं आया और मैं बाहर निकल गई। धूप में खड़ी होकर अपना शरीर सेकने लगी। मैंने खुद को धूप में सेका और रामू से बोली, अब तो निकलो, पानी से नहा लिए क्या? तो वह भी निकलने लगा। उसने भी खुद को थोड़ी देर धूप में रख कर बोला, चलो घर चलते हैं। अब मैं उसकी ओर मुस्कुरा रही थी और आगे आगे चल दी। वह भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे पिछले वाले भाग पर थी, तो जो भीगने के कारण किसी तरबूज की तरह नज़र आ रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। मैं कभी कभी उसको पीछे मुड़कर देखती तो वह मुस्कुरा रहा होता। मैं समझ गई कि वह क्या देख रहा है, तो मैं यही चाहती थी वह मेरे अंग देखे ताकि उसके मन में कुछ कुछ हो और मैं उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लूँ। नदी से मेरा घर थोड़ा दूरी पर था, तो मुझे घर जाने के लिए समय लग रहा था। हम दोनों भीगे हुए थे, लेकिन वह रामू का भी मन करने लगा था, तो एक पेड़ के नीचे रुकी और उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ी झाड़ी थी। मैंने उसको झाड़ी की तरफ इशारा किया, चलोगे क्या? तो वह एक पल तो रुका, फिर बोला, तुम चलो तो चलता हूँ। शायद वह भी शर्मा रहा था, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था, तो मैं उसको ज़बरदस्ती झाड़ी में खींच कर ले आई और झाड़ी में थोड़ी सी जगह साफ करके रामू ने अपना गमछा बिछा दिया और वह बैठ गया। मैं जानती थी मुझे क्या करना है। मैंने तुरंत उसका नागराज अपने हाथों से निकाला और मेरे मुंह से अरे बाप रे निकला। उसका तो एकदम भयानक और डरावना था, लेकिन मुझे ऐसे डरावने नाग से खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता था, इसलिए मैंने लगभग 5 मिनट उससे खेलती रही और फिर उठ के बैठ गई और उठक बैठक करने लगी। उठक बैठक करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और रामू का चेहरा तो देखने लायक था। उसको तो जैसे कुछ मिल गया हो। उसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन वह मज़े में डूबा हुआ था और मैं 10 मिनट तक उठक बैठक करती रही और फिर मुझे भी पूरी संतुष्टि मिली और मैं हट गई और बाहर आ गई और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।